अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेडिकेट टॉक्स की एक और नई अमेजिंग सी एपिसोड में आप सभी लोगों को वेलकम करते हैं। आज भी हमारे साथ डॉक्टर किरण मौजूद हैं और हमने डॉक्टर किरण के साथ आज एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करनी है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, कैसे है, इसके बारे में अभी आपको थोड़ी ही देर में पता चलेगा। डॉक्टर साहबा के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि आज डॉक्टर साहबा ने जब हमें ज्वाइन किया है तो वो लोग जिन्होंने हमारी पिछली एपिसोड नहीं देखी उनके लिए छोटा सा डॉक्टर साहबा का ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ जनाब कि आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं। इसके अलावा अल वारिस मेडिकल सेंटर एंड अल रहमान पॉलीक्लिनिक में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं एज अ डायबिटोलॉजिस्ट। डॉक्टर साहबा से गुफ्तगू करेंगे आज हम रेबीज के हवाले से और कुछ ऐसी मिथ्स, कुछ ऐसी बातें जो शायद मुझे भी नहीं मालूम, आपको भी यकीनन नहीं मालूम, और कुछ ऐसी गलतफहमियां जिनको हम शायद अरसा दराज से फॉलो कर रहे हैं। आज मुझे उम्मीद है, यकीन है कि उन तमाम तर गलतफहमियों को डॉक्टर साहबा से गुफ्तगू करने के बाद हम हल कर पाएंगे। चलते हैं डॉक्टर साहबा की तरफ, एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं और गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, आपने अपना कीमती वक्त हमें एक बार फिर से दिया। और डॉक्टर साहबा आज हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इससे पहले डॉक्टर साहबा मैं हम टॉपिक पर आए और हम जरा रेबीज की बात करें। जब हम ये वर्ड बोलते हैं तो जहन में बहुत सारे सवालात और बहुत सारी शक्लें आ जाती हैं। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं डॉक्टर साहबा कि बिकॉज यू एक्चुअली चोज दिस टॉपिक, और मैं कहती हूँ कि हमेशा मैंने कहा है कि जब कोई भी वाकई में काबिल डॉक्टर होता है वो हमेशा हमारे लिए रास्ते बना के जाता है, हमें एक रास्ते से दूसरे रास्ते की तरफ रोशनी जरूर दिखा के जाते हैं। तो डॉक्टर साहबा ने जब हमें ये टॉपिक सजेस्ट किया तो वाकई हमारे लिए भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक साबित हुआ। डॉक्टर साहबा आपको कैसे ख्याल आया कि हम रेबीज के ऊपर बात करें? क्या आप तजुर्बे पे कुछ देख रही होती हैं, क्या है ऐसा? बेसिकली लोग आते हैं अजीब अजीब कहानियों के साथ, कुत्ते ने काट लिया, अब उसके ऊपर लाल मिर्चें लग गई है। क्या कुत्ते ने काट लिया, एक जानवर है, काट लिया, कोई परेशानी की बात? बिल्कुल परेशानी की बात है, क्योंकि ये जिंदगी और मौत का फैसला है। सही। हर कुत्ता नॉर्मल नहीं है, जैसे हर इंसान नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल इस तरह हर जानवर भी नॉर्मल नहीं है। बिल्कुल सही। और कुत्ते किससे काटने से जो रेबीज हो रहा है, ये एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी कैसी है कि हमें कुत्ते से लगेगी, हमें रेबीज नहीं है, हम रैबिट नहीं है, कुत्ता रैबिट है। और सिर्फ कुत्ता नहीं, रैबिट बिल्ली भी हो सकती है, आपके घर की पली हुई या रोड पे चलती हुई बिल्ली, घोड़ा हो सकता है, आपका गधा हो सकता है, फॉक्स हो सकता है, आपका चिमगादड़ हो सकता है। ये डिफरेंट टाइप हैं आपके जिससे रेबीज हो सकता है। हम लोग ये समझते हैं कि सिर्फ कुत्ते के काटे से हो गया। तो डॉक्टर साहब अगर मैं एक आम इस्तिलाह में वर्ड रेबीज को जानना चाहूँ कि रेबीज दरअसल है क्या? पागल कुत्ता। ओके। जो ग्रीक वर्ड है और इसको हम ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मतलब पागल कुत्ता है। अब वो पागल कुत्ता कैसा है? कुत्ते को चोट लगी हुई है, उसका नर्वस सिस्टम इन्फेक्टेड है रेबीज के जरासीम से। कोई बिल्ली आपने देखी होगी रोड के ऊपर जिसको चोट लगी हुई है, सर के ऊपर चोट है और खुला हुआ है जख्म, उसके अंदर रेबीज ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। आप कोई घोड़ा है, आप देखें, अक्सर देखे होंगे हमने घोड़े के जख्मी होते हैं। जी बिल्कुल। वरना घोड़ा एक बहुत ही फ्रेंडली किस्म का जानवर है। बिल्कुल। गधा है, गधा कोई आप देखें इतना जुल्म करते हैं लोग, उस पे मारते हैं, उसको चोट लगी हुई है, हम उसको ये नोटिस नहीं करते हैं, हम अपनी आसानी देखते हैं, उसको तकलीफ दे रहे होते हैं। बिल्कुल सही। बिल्कुल। तो इसकी वजह से जो है रेबीज हो जाता है और हम लोग डरते हैं कि कुत्ते ने काट लिया, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। मल्टीपल लोग आते हैं, मल्टीपल कहानियां सुनाते हैं और वो ये कहते हैं, आप मेरे पास पेशेंट आते हैं रेबीज के, और आपके पास पेशेंट आया, आपने एग्जामिन किया, पता चला लाल आपको जख्म नजर आ रहा है, पता चला महल्ले वाले ने जो है उसके ऊपर लाल मिर्चें लगा दी हैं। भाई तुम चूना लगा दो, एंटीसेप्टिक तो है। बिल्कुल नहीं, मल्टीपल लोग आते हैं, पेशेंट आया, सीमेंट लगा हुआ है, मतलब आप आलम देखिए मिथ्स की कि उसके ऊपर सीमेंट लगा हुआ है। एंड डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहूंगी कि एक चीज जो हमें नजर आ रही है, यानी हम लोगों को नजर आ रही है जिनको कोई भी मेडिसिन का नहीं पता है, एक जख्म डॉक्टर साहब ऑलरेडी खुला हुआ है जी, और वो इन्फेक्टेड भी है, राइट? अब उसके ऊपर ये जो हम अपनी तरफ से या अपने आसपास के लोगों के तजुर्बों को सुनकर कभी लाल मिर्च, कभी सीमेंट या कोई और चीज लगा देते हैं डॉक्टर साहब, तो जब वो आप तक पहुंचती है चीज, तो मुझे ये बताइएगा कि ना सिर्फ जो शख्स बेचारा तकलीफ में है उसके लिए, डॉक्टर्स के लिए कितना तकलीफ? बहुत प्रॉब्लम है। मैं तो जिस वक्त वो वॉश कर रहा होता है ना जख्म अपना, तो मुझे तकलीफ होती है कि इसको कितनी तकलीफ हो रही होती है। आप सोचिए हम किचन में काम करते हैं और छुरी से अगर उंगली कट
कट जाती है तो कितनी तकलीफ होती बिल्कुल है। सही, सही, बिल्कुल सही। उसमें अगर जरा सा नमक भी लग जाए तो आपको बिल्कुल, चीख निकल जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप सोचिए कि उसका इतना बड़ा जख्म है, उस पे हमने लाल मिर्चें लगा दी हैं, तो उस बेचारे का क्या हशर होगा। बिल्कुल और उस सही। जख्म में इन्फेक्शन होने के चांसेस 100% बढ़ बढ़ जाते हैं। जाते हैं। अच्छा, अब ये नहीं कि हर जख्म जो है वो खराब है। कुत्ते ने काट लिया तो उसके 3 ग्रेड्स हैं। एक ओके। ग्रेड वो है कि खाली स्क्रैच मार दिया नाखून से, ठीक है, सही है। कोई जख्म नहीं है, कोई बात नहीं, विदाउट वैक्सीनेशन भेज दीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है। एक जख्म ऐसा है कि स्क्रैच से बढ़ के उसमें हल्का सा खून रिसा है, अब वो ग्रेड 2 है, वैक्सीनेशन उसमें भी होगी, लेकिन उसमें जख्म के अंदर इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। सही। अब ग्रेड 3 वो है कि कुत्ते ने, बिल्ली ने, घोड़े ने, गधे ने ऐसा काटा कि बोटी निकाल के ले गया। दैट इज वेरी वेरी कॉमन, और मेरे पास आजकल ऐसे पेशेंट बहुत आ रहे हैं। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो सिर्फ वैक्सीनेशन नहीं है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उस जख्म के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन लगाना है। राइट। और इम्यूनोग्लोबुलिन लगा के हम उस पेशेंट को 100% सेफ कर लेते हैं। सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक। तो अब लोग क्या करते हैं, लोग अभी भी परेशान हैं। आज से 10-15 साल पहले जो वैक्सीनेशन होती थी रेबीज की, वो पेट में सबकुटेनियसली 14 इंजेक्शन लगा करते थे। दिस इज माय क्वेश्चन डॉक्टर साहब, मैं आपसे आगे भी यही सवाल करने वाली थी कि हमने तो यही सुना है कि एक तो उसके इंजेक्शन जो है वो पेट में लगते हैं, पेनफुल होते हैं, ये भी सुना है कि बहुत ही पेनफुल होते हैं। तो बाज़ औक़ात जो बेचारा शख्स ऑलरेडी दर्द में है वो डर के मारे इसलिए भी नहीं जाता। बिल्कुल जरूर बताइएगा कि क्या वाकई इसका इंजेक्शन जब तक वो इंट्राडर्मल लगा करते थे वो पेनफुल होते थे, मैं बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि वो डक वैक्सीन के होते थे और वो डॉग से हम नहीं बना रहे होते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च ने इतनी तरक्की की कि हमारे मुल्क में तो नहीं, लेकिन थाईलैंड में एक हॉस्पिटल है जहाँ पे 1000 बेडेड हॉस्पिटल सिर्फ कुत्तों के लिए है। हर तरह की वैक्सीन वहाँ बनती है, वहाँ पे रिसर्चेस होती हैं, वो जो रैबिट डॉग हैं उनसे भी, जो नॉर्मल डॉग हैं, किसी का फ्रैक्चर हुआ, किसी की सर्जरी है, एवरीथिंग वहाँ पे हर सहूलत मौजूद है। तो ये अकॉर्डिंग टू WHO, अब WHO ने कहा कि हमारे पास इतने फंड्स नहीं है कि हम 14 इंजेक्शन लगा सकें, उसके ऊपर कॉस्ट पे खर्च होता है। तो WHO ने आज से 2-3 साल पहले तक क्वालिफाइड ये था कि हम 5 डोजेज लगाते थे वैक्सीन की, और वो डोजेज इंट्रामस्कुलर लगा करती थी। सही, ठीक है। फिर ये हुआ कि 5 डोजेज पे भी अच्छा खासा खर्चा आ रहा है। तो अब अकॉर्डिंग टू WHO, जो WHO कहता है कि आप 3 डोजेज लगाइए इंट्राडर्मल, दोनों हाथों पे, सीधे हाथ पे भी और उल्टे हाथ पे भी। इंट्राडर्मल बिल्कुल स्किन के अंदर लगता है, 0.01 ml आपका जो वो लग रहा है इंजेक्शन, बहुत कम डोज है और वो वही काम करती है जो 14 इंजेक्शन। राइट, यानी बहुत ही इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव, सही, 100% इफेक्टिव है वैक्सीन, और फिर सस्ती भी है। इम्पोर्टेंट बात, अब हमारे पास डावरैप के नाम से भी आ रही है, लेकिन अभी तक वो WHO क्वालिफाइड नहीं है। WHO ये कहता है कि प्री क्वालिफाइड हमें किस किस को वैक्सीन लगानी चाहिए। जो लोग जू में काम करते हैं या जो लोग वहां काम करते हैं जहाँ पे पेट्स हैं, जैसे कि हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब उन लोगों को जो जिनका डायरेक्ट ताल्लुक जानवरों से है, उनको आप पहले से वैक्सीनेट कर दें कि आपको नहीं मालूम कि किस वक्त आप पे कोई भी जानवर, चाहे वो बंदर है, कोई घोड़ा है, कोई गधा है, कोई कुत्ता है, वो आप पे हमला करे, आपको काटे, उससे पहले अगर आपको वैक्सीनेशन हुई है तो पेशेंट हमारा सेफ है, या जो केयर टेकर है वो सेफ है। ये वैक्सीन किन लोगों को करानी चाहिए? उन लोगों को भी करानी चाहिए जो कि हॉस्पिटल्स में काम करते हैं। जैसे हम हेपेटाइटिस बी के लिए कहते हैं कि हमें वैक्सीनेट कराना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह उन लोगों को जो वैक्सीन कर रहे हैं लोगों की, जैसे कि किसी इंडस है, वहां पे जो लोग काम करते हैं उनको पहले से वैक्सीनेट कर दीजिए कि उन्हें एंटी रेबीज, अगर उन्हें कोई जानवर, कोई बंदा जो है उससे कट लग जाए, ग्रेड 3 है वो, तो उसको, उनको प्रॉब्लम ना हो, तो हम उन लोगों को पहले से वैक्सीनेट करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में रहते हुए, क्योंकि ये मैं अगेन कहूँगी क्रेडिट डॉक्टर साहब को जाता है कि उन्होंने इतना अच्छा टॉपिक हमें सजेस्ट किया और हमने उसके ऊपर बात की, लेकिन डॉक्टर साहब पाकिस्तान में रहते हुए हम अमूमी तौर पर देखते हैं कि जहाँ पर लाल मिर्च और सीमेंट से जख्म को भरने वाली मिथ है, वहाँ पर एक और भी माइंडसेट के लोग हैं जिनको शायद इस बात का भी बड़ा खौफ होता है कि या तो वैक्सीन बहुत महंगी है या जो इंजेक्शन लगेगा वो बहुत महंगा है, तकलीफ दे है,
महंगा भी है। मैं ये चाहूंगी डॉक्टर साहब कि इसका जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट है ये भी थोड़ा सा हमें बताएगा, क्या ये बिल्कुल। वाकई में महंगा है या क्या? देखिए महंगा इसके- है, हम इससे इनकार नहीं करते, कोई भी चीज सस्ती नहीं है और ठीक फ्री है, ऑफ कॉस्ट कॉस्ट नहीं तो नहीं मिलती है, है। हाँ। देखिए हमारे पास डाव में, इंडस में, जेपीएमसी में, अब्बासी में, सिंध गवर्नमेंट में वैक्सीन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है राइट। और वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लग भी जाती है, सही। ऐसा नहीं कि नहीं लगती, लेकिन आप वहां तक पहुंचेंगे तो लगेगी ना। हमें कुत्ते ने बड़ी काट जरूरी लिया, बात। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि आपको कुत्ते ने काटा, आप अपने आप को 80% सेव कर सकते हैं अगर जख्म को साबुन और नॉर्मल साबुन जो हम घर में मुंह हाथ धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो टैप वाटर, ओनली टैप वाटर, नलका खोलिए, साबुन लगाइए, 15 मिनट तक रगड़ रगड़ के वॉश कीजिए, ये इनफ है। ओनली फिलहाल। 80% आपने पेशेंट को सेव कर लिया। किसी लाल मिर्चों की जरूरत नहीं है, किसी स्पिरिट की जरूरत नहीं है, सही। किसी पायोडीन की जरूरत नहीं है। आप वॉश कीजिए, टेटनस लगवा लीजिए किसी भी हॉस्पिटल से, अगले दिन जहां से वैक्सीन अवेलेबल है वहां जाइए, वैक्सीन लगवा लीजिए। ये जितने भी मैंने पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल और हमारा अपना क्लिनिक अल रहमान पॉली क्लिनिक, जो कि शाम 5 बजे से 9 बजे तक अवेलेबल है, हम फ्राइडे ऑफ करते हैं, आप आइए, वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन का शेड्यूल बहुत सिंपल है। सही। अगर ग्रेड 1 ग्रेड 2 है तो 3 डोजेज ऑफ वैक्सीन लगनी है, जो कि डे 0 जिस दिन आपको कुत्ते ने काटा या जिस दिन आप वैक्सीन करा रहे हैं, उसके बाद डे 3 जो कि चौथा दिन बनता है काटने वाले दिन से, उसके बाद 7वां दिन। 3 डोजेज हैं खाली एंटी रेबीज वैक्सीन की, जो कि इंट्राडर्मल दोनों हाथों पे लगती हैं। सही। अगर आपका जख्म बड़ा है, ग्रेड 3 का जख्म है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपके बॉडी वेट के हिसाब से हम इम्यूनोग्लोबुलिन लगाएंगे, जो कि इक्वारिप के नाम से अवेलेबल है। सही। वो एक्सपेंसिव वैक्सीन है, वो अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट है। वो आप लगाएंगे जख्म के इर्द गिर्द, उसके बाद एंटीबायोटिक दे दीजिए, पेशेंट आपका सेफ। लेकिन अगर आप नहीं वैक्सीन करते, आपने वैक्सीन कर ली और इस खौफ से कि हम इम्यूनोग्लोबुलिन लगाएंगे तो उसमें तकलीफ होगी, देखिए सुई भी चुभती है तो तकलीफ होती है। बिल्कुल बिल्कुल। इम्यूनोग्लोबुलिन आपकी जिंदगी बचा लेगी। और अगर एक दफा आपने वैक्सीन करा लिया तो 6 महीने के अंदर कुत्ता दोबारा काटता है तो वैक्सीनेट करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर 6 मंथ अगर आपको दोबारा किसी कुत्ते ने या किसी और जानवर ने काट लिया है तो वैक्सीन 6 महीने के बाद होगी। सही। डॉक्टर साहब एक सवाल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मेरा ख्याल है कि लोगों की, क्योंकि हम आगाही की बात कर रहे हैं, कई बार ऐसा भी होता है, और अभी हम और डॉक्टर साहब हम बात भी कर रहे थे प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले, जब हमें रेबीज़ के बारे में थोड़ा सा मज़ीद जानने का मौका भी मिला डॉक्टर साहब से। कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में, स्पेशली जब बच्चों के साथ कुत्ते या बिल्ली घर पर होते हैं, स्क्रैच पड़ गया, काट लिया और उन्होंने इतनी तवज्जो नहीं दी, तो कौन कौन से ऐसे बिल्कुल ही, जैसे हम कहते हैं बेसिक सिम्टम्स हैं जो कि अपीयर हो जाते हैं और जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हाँ जी ये रेबीज़ का आप शिकार हो गए हैं, तो हमने वेट नहीं करना मजीद और हमने फ़ौरन जाके वैक्सीन करवाना है। देखिए अक्सर ये होता है कि हम महंगे महंगे जानवर पाल लेते हैं, हमने पर्शियन कैट पाल ली या कुछ कर लिया, जो लोग शौक से पालते हैं वो उसे डेफिनेटली वैक्सीनेट भी कराते हैं। लेकिन अक्सर ये होता है कि हमने दूध रख दिया कटोरे में, कुछ गोश्त डाल दिया, तो जितनी स्ट्रे कैट्स हैं वो आपके घर आने लगती हैं। ऐसे ही है कि उन्हें पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे हमें खाना मिल रहा है। अच्छा, स्ट्रे कैट को या स्ट्रे डॉग को ना ज्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बच्चे क्या करते हैं, गोद में लेने की कोशिश करेंगे, प्यार करेंगे। अब वो स्ट्रे है, आपको नहीं मालूम कि उसे किसी कुत्ते ने मारा है, कोई जख्म है, कुछ नहीं है। अगर वो आपको काट लेती है या कोई स्क्रैच की हद तक की खैर है, लेकिन स्क्रैच से ज्यादा है कि उसने दांत से पकड़ लिया आपको, तो फौरी तौर पे अपने बच्चे को या घर का जो भी मेंबर है उसको वैक्सीनेट कराइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और स्ट्रे कैट को ना छेड़ें, उसको ना खिलाएं पिलाएं। हमें नहीं मालूम कि वो रैबिड है या नहीं है। बिल्कुल सही। आप अपनी जिंदगी से खेल रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात अभी हम और आप शेयर कर रहे थे, मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ी सी गुफ्तगू को मैं ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं महसूस होता है कि ये भी एक ऐसा पहलू है जिसको लोग अमूमी तौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं। डॉक्टर साहब, किसी शख्स के घर में खुदा न खास्ता किसी ने कुत्ते ने काट लिया, अब हमने कई बार ये देखा कि वो शख्स जो है, जब तक उसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई, वो शख्स जो भी उसको सिम्टम्स हो रहे हैं, वेदर उसको प्यास ज़्यादा लग रही है या वो किसी चीज़ से ट्रिगर हो रहा है,
वो शख्स फिर घर के दूसरे ही फर्द को काटता है एंड जी। देन वो कंटेजियसली होती है चीज। और बाई कई बार हम देखते हैं कि खुदा ना खास्ता लोग जान भी खो बैठते बिल्कुल, हैं। डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल। क्या चीज है बेसिकली इशू ये है कि जिसमें घर वालों को भी थोड़ी एहतियात की जरूरत है? बिल्कुल एहतियात की ज़रूरत होती है, बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। दरअसल हम ये नहीं समझ रहे कि ये एक बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। एग्जैक्टली। मतलब हम बाकी बीमारियों से बच सकते हैं, लेकिन अगर किसी रैबिट जानवर ने हमें काट लिया है राइट। तो वैक्सीनेशन इम्पोर्टेंट है। अब इसका जो आप समझिए इंक्यूबेशन पीरियड है ना, जैसे जी, जिसे जी, हम जी, जी। इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं कि कितने अरसे में वो चीज़ फैलेगी, तो वो 6 to 60 डेज तक का है। ओके। अब 6 to 60 डेज क्यों है? अगर वो मेरे दिमाग के बहुत करीब कहीं काटा है, पेशेंट को दिमाग के करीब काटा है, फर्ज कीजिए हाथ पे काटा है, गर्दन पे काटा है, सर पे काटा है, तो आपका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 6 डेज का है। लेकिन अगर पैर पे काटा है, घुटने से नीचे काटा है, तो वो इंक्यूबेशन पीरियड 60 डेज तक चला सही, जाएगा, बिल्कुल क्योंकि सही। वो जो आपका नाइग्रा बॉडीज हैं वो ट्रैवल करने में टाइम लेती हैं नर्वस सिस्टम पर। Absolutely. जितना नर्वस सिस्टम के करीब होगा उतना डेंजरस है। सही। तो अब जैसे कि आपने कहा कि वो दूसरे फैमिली मेंबर के लिए जी। अब पता कैसे चलता है, इसका साइन सिम्टम्स क्या है रैबिट का, कि आपको इम्यूनोग्लोबुलिन पेशेंट को आपने नहीं दिया, या जी। जो भी क्लाइंट है आपका उसको इम्यूनोग्लोबुलिन और वैक्सीन नहीं मिला, तो उसके बाद होगा क्या, उसके अंदर साइन सिम्टम्स डेवलप होने, इरिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, उसको प्यास लगेगी, हाइड्रोफोबिया की वजह से वो पानी नहीं पी सकता, वो खा नहीं सकता, उसका जो मसल्स हैं, खाने पीने के मसल्स हैं वो इरिटेबल हो रहा है, पेशेंट इरिटेबल हो रहा है, वो चाहता है कुछ करना लेकिन नहीं कर पा रहा। सही। तो खास तौर पे उस वक्त आपको ये एहसास हो गया, तो अब आप पेशेंट को या तो बांध के रखिए या उससे दूर रहिए। अगर वो आपको काट ले या नाखून भी मार दे तो वो दूसरे पेशेंट के लिए खतरनाक है। बिल्कुल और सही। बिल्कुल ऐसा रिसेंटली एक केस देखने में आया था कि वो दोनों फैमिली मेंबर्स की डेथ हो गई, उन्होंने वैक्सीनेशन ही नहीं कराई, वो दम दरूद करा रहे थे कि कुत्ते के कांटे में दम दरूद से काम होता है। हम ऐसा नहीं कहते, इन चीज़ों को हम डिनाई नहीं कर रहे होते, लेकिन जब अल्लाह ताला ने हमको एक सहूलत दी है और ये बताया है कि इलाज तो कहा गया है ना कि इलाज कीजिए, जी। सही दुआ भी कीजिए, दवा बहुत इंपॉर्टेंट है, दवा मौजूद है तो दवा कीजिए। बिल्कुल सही। और सबसे इम्पोर्टेंट, कुत्ते ने काट लिया, पैनिक मत होइए, साबुन पानी से वॉश कीजिए जख्म को और सुकून से बैठ जाइए टेटनस लगवा के उस वक्त तक जब तक आप वैक्सीन नहीं लगवा लेते। अक्सर पेशेंट इंटीरियर से आते हैं तो उन्हें आते आते 2 दिन लग जाते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो हम ये नहीं कहते कि हम वैक्सीन नहीं करेंगे, हम बिल्कुल वैक्सीन करते हैं। इवन विद इन 10 डेज अगर ग्रेड 3 भी है तो हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगाते हैं। हमें पेशेंट को सेफ करना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि पेशेंट आपका सेफ हो जाए। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक आखिरी सवाल जी। करूंगी। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपसे गुफ्तगू करते हुए न जाने क्यों मुझे हमारे शहर में चलते फिरते जो स्ट्रे डॉग्स हैं या इस तरह की बिल्लियां हैं उनका बहुत ख्याल आया और मैं ये सोचने लगी कि वो लोग जिनको एक्चुअली में ये तमाम सहूलतें मैसर नहीं हैं उनके लिए हम मुआशरती तौर पर उनकी क्या मदद कर सकते हैं, हुकूमती लेवल तक ये मैसेज कैसे पहुंचा सकते हैं, क्योंकि बहरहाल जो जो चीज़ें डॉक्टर साहिबा ने हमें बताई हैं वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से समझती हैं, अपनी डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस कर रही होती हैं, हमें उससे सीखने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, मैं आखिरी सवाल करूँगी कि मुआशरे में अगर हम रेबीज से बचाव के लिए एज ह्यूमन अगर मैं आपसे बात करूँ डॉक्टर से भी पहले, आप ज़ाती तौर पर क्या समझती हैं, क्या मशवरा देना चाहेंगी कि मुआशरे में हम और आप मिलकर या लोग जो हमें सुन रहे हैं सुनेंगे किस तरीके से इसका बचाव कर सकते हैं अपने लेवल पर, अपने इलाके पर, अपने जहाँ पर भी वो रह मैं रहे ये हैं? नहीं कह सकती कि आप कुत्ते को मार दें, बिल्कुल हमारे ठीक है। पास लेजिस्लेशन पास है, हम ऐसा नहीं करते। ठीक है। हाँ, हम छेड़ेंगे, कोई भी जानवर आपको क्यों काटता है, हम छेड़ते हैं उसे, वो हमसे डर रहा होता है, हम उससे डर रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात होता है। क्या है, कुत्ता क्यों काटेगा, बिला वजह उसको आपको तंग करने का शौक नहीं है ना। बच्चे क्या करते हैं, गाड़ी के नीचे कुत्ता है उसको पत्थर मारेंगे, आप ट्रिगर कर रहे हैं ना उसे, बिल्कुल वो आपको पलट के काटेगा। बिल्कुल और सही। बच्चे छोटे ये हरकत कर रहे होते हैं, सही। कोई बैठा हुआ है, कोई चीज है, अब उन्हें जब गोश्त की खुशबू आएगी तो वो आपको इरिटेट करेंगे। अब आप गोश्त की दुकान के आसपास कहीं खड़े हैं, वो मैं ये आपको भी काट कहने वाली देंगे। थी बिल्कुल। जी। तो इसलिए आप ट्रिगर मत कीजिए,
हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, जितना आपको बताया जा रहा है कि आप साबुन पानी से अच्छे से वॉश कीजिए, वैक्सीन लगवाइए। हमारे मुल्क में वैक्सीन अवेलेबल है, हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन भी अवेलेबल है। आपका जख्म बड़ा है, उस पर टाँके नहीं लगाने, वेरी इंपॉर्टेंट, टाँके नहीं लगाने, जख्म को बंद नहीं करना। उस जख्म को 10 से 15 मिनट साबुन पानी से वॉश कीजिए, वॉश करके वैक्सीनेट करा लीजिए, उसमें इंजेक्शन लगवा लीजिए, आपकी ज़िंदगी बच जाती है। बिल्कुल ठीक है। और यही आज का मैसेज है कि उस पे किसी किस्म की कोई चीज़ मत लगाइए, सिर्फ साबुन पानी सिंपल हर एक के पास अवेलेबल है। ये कहना कि हमारे पास डिटॉल नहीं है, पायोडीन नहीं, मतलब मल्टीपल चीज़ें ना कि हम ये नहीं कर सकते, हम सब कर सकते हैं, आसान है। बिल्कुल, अगर करना हाँ, चाहें। अगर करना चाहें बिल्कुल तो। सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया बस। डॉक्टर साहिबा एक बार फिर से कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ हमारी निशानदेही करवाई। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आपको दोबारा हम अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे और किसी और बेहतरीन टॉपिक में डॉक्टर साहिबा की खिदमत लेंगे। जाते जाते मैं भी आपको आज के पॉडकास्ट से एक छोटा सा मुख्तसर सा मैसेज दूंगी कि अपने इलाके में, अपने आसपास जहाँ कहीं भी आप इस किस्म की कोई भी एक्टिविटी देखते हैं तो कोशिश कीजिए कि अपने यूनियन काउंसिल के साथ मिलके अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चों की थोड़ी सी काउंसलिंग कर दीजिए, आसपास ज़रा माहौल को बेहतर बना दीजिए ताकि आप भी सेफ रहें, आपके इर्द गिर्द के लोग भी महफूज रहें। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।